साधु दशामुपैति निर्जनो साधु दशामुपैति बहुप्रकारेरपि शिक्षमाणः बहुप्रकारेरपि शिक्षमाणो आमूल सिक्त पैसा घृतेन निशिक्षा पैसा घृतेन न निम्ब वृक्षो मधुरत्वमेति दोबारा बोल मेरे साथ है। गुरुजनो साधु दशामुपेति बहु प्रकारेरपि शिक्षमाणा आमूल सिक्त पैसा घृतेन शिक्षा पैसा घृतेन न निम्ब वृक्षो मधुरत्वमेति। इसका मतलब ये हो गया है, जिस प्रकार से नीम का वृक्ष देखा आपने, नीम का वृक्ष देखा, नीम का वृक्ष किसने देखा, कहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ होता है कहीं, नीम का वृक्ष कहाँ होता है, नीम और नीम में अंतर है। नीम का वृक्ष जो इनके घर पे, किसके घर पे एक दिन देखा था मैंने, ये आस्था लोगों के यहाँ पे है, नीम का डैकन के वृक्ष की तरह होता है उसका नीम का वृक्ष, और बहुत जो है आयुर्वेदिक दवाई है वो नीम, उसकी पत्तियां काम आती हैं, नीम की जो पत्तियां होती है ना वो दवाई औषधि बनाने के काम आती है। तो ये कह रहे हैं नीम का जो वृक्ष की पत्तियां होती है वो कड़वी होती हैं, वो क्या होती हैं, कड़वी होती हैं। इसका मतलब ये हो गया, ये जो नीम के वृक्ष की जड़ में अगर हम जो है ना दूध या घी से सींचेंगे वो मीठा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका वो क्या है, उसका स्वभाव क्या है, कड़वा, वो कड़वा ही होगा, वो क्या होगा, कड़वा ही। नीम के वृक्ष को आप जो है दूध या घी से भी सींचेंगे तब भी उसके जो है स्वभाव में कोई अंतर नहीं आएगा, वो कड़वा ही रहेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर दुर्जन व्यक्ति को जो है हम बहुत समझाने पर भी जो है वो जो है अपनी दुर्जनता नहीं छोड़ता है। दुर्जन व्यक्ति भी जो है ना, दुर्जन जानते, दुर्जन जो दुष्ट स्वभाव के होते हैं, गंदे लोग होते हैं, गंदे होते हैं, तो उनको जो बहुत कुछ समझाने पर भी जो है वह उनके स्वभाव को, हम उनके स्वभाव को क्या नहीं कर सकते हैं, उनका स्वभाव नहीं बदल सकता है, हम उनके स्वभाव को नहीं बदल सकते हैं, ठीक है, उनका स्वभाव नहीं बदलता है। तो उसी प्रकार से जो है जिस प्रकार अभी क्या बोला मैंने, जिस प्रकार के नीम के वृक्ष पर दूध और पानी से सींचने की, जड़ को दूध और पानी, दूध और घी से सींचने पर भी उसे मीठापन नहीं आ सकता, वो कड़वा ही रहेगा। उसी प्रकार से दुर्जन व्यक्ति को कई समझाने पर भी जो है वो कभी क्या नहीं हो सकता है, उसको सुधर नहीं सकता है, ठीक है, उसके दिमाग में अच्छी बातें नहीं आती। नीचे लिखा हुआ है, सामान्य ज्ञान है, हमारे देश भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदान, नंबर 3 दक्षिण का पठार, नंबर 4 थार का रेगिस्तान, और 5 है समुद्र तटीय एवं द्वीप समूह। समुद्र तटीय मैदान, द्वीप समूह। अगर द्वीप समूह को अलग करेंगे तो 6 भाग हो गए। द्वीप समूह को अलग करेंगे तो कितने भाग हो गए, 6 भाग हो गए। प्राकृतिक मन क्या होता है, प्राकृतिक मन यहाँ का जो है, यहाँ की भूमि कैसी है, हमारी जैसे इस क्षेत्र की भूमि कैसी है, पर्वतीय है। जब हम हरिद्वार से नीचे जाते तो वहां मैदान आ जाता है, वहां मैदान वहां आपको ऐसे पर्वत नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं कि उत्तर का विशाल मैदान। राजस्थान की तरफ जाएंगे उधर तो वहां आपको केवल बालू ही बालू मिलेगी, थार का रेगिस्तान बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद दक्षिण का पठार, तो पठारी भूमि कैसी होती है, ऊपर से ऊंची ऊंची भी, नीचे से ऊपर ऊंची, लेकिन ऊपर से समतल, उसको पठारी भूमि बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, पठारी भूमि बोलते हैं। पठारी भूमि किसको बोलते हैं, ऊपर से तो ऊंचा उठा हुआ है इस ढंग से पर्वत की तरफ, लेकिन ऊपर समतल है, ऊपर क्या है, समतल है, तो उसको बोलते हैं पठारी भूमि, उसको क्या बोलते हैं, पठारी। और समुद्र तटीय मैदान का मतलब होता है समुद्र तट के निकट जो मैदान है, जो क्षेत्र, उनको समुद्र तटीय मैदान बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट आ गया द्वीप समूह। द्वीप समूह का मतलब जो है जो देश द्वीप में है, पानी के बीच में है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह हो गया, ठीक है, तो ये पानी के बीच में है, वो द्वीपीय देश, द्वीपीय राज्य है, वो द्वीपीय, हमारे द्वीपीय राज्य, केंद्र शासित राज्य जो है, जो भी उनको कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। जो भी देश द्वीप के बीच में होता है, जो क्षेत्र, उसको द्वीपीय द्वीप समूह बोलते हैं। जो द्वीप के मतलब, द्वीप का मतलब क्या होता है, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ भूभाग, वो द्वीप हो गया, वो क्या हो गया, द्वीप हो। जैसे श्रीलंका द्वीप हो गया, देश है तो श्रीलंका भी चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है ना। लक्षद्वीप हो गया, क्या हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। ये जो भारत के द्वीपीय जो है क्षेत्र है, द्वीपीय राज्य, द्वीपीय केंद्र शासित